बच्चों, आज के लिमिट के सेगमेंट में हम केवल क्वेश्चंस को करेंगे। लिमिट का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें सारे कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस कर लिया है और उन कॉन्सेप्ट पे बेस हमने क्वेश्चन भी उन्हीं वीडियोज में डिस्कस किए हैं। आज हम एक मिक्स क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n सी एक्स m अपॉन n टू द पावर x 1 माइनस m बाई n टू द पावर n माइनस x। लिमिट इसको लिख सकते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट n सी एक्स को फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल x। इसको लिख सकते हैं m टू द पावर x अपॉन n टू द पावर x। ये हम थोड़ा अलग अलग करके लिख देते हैं 1 माइनस m बाई n टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस m बाई n टू द पावर x। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए बेटा, ये लिमिट n पे लग रही है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे m टू द पावर x, एक ये टर्म हमारे पास किनारे हो गया और एक ये फैक्टोरियल x, इस पे लिमिट लगेगी नहीं, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसको हमने बाहर कर लिया, m टू द पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x। अब देखिए बेटा, यहाँ देखें जो ये वाला हिस्सा है बेटा, ये हिस्सा यहाँ पे आप गौर से देखें, जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस एम बाई एन, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो जाएगा बेटा। और ये सिंपल सा देखिए, सीधे सीधे फॉर्मेट आपने पढ़ा है 1 माइनस 1 प्लस के अपॉन एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स। तो इसका आंसर e टू द पावर क्या आता था बेटा? तो इसका आंसर साफ साफ क्या आ जाएगा? इस वाले सेगमेंट का आंसर e टू द पावर माइनस m आ जाएगा बेटा। और इस सेगमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा देखिए, n अप्रोच कर रहा है कहाँ पर बेटा? इनफाइनाइट पे। तो m बाई n ये किस पे अप्रोच करेगा? 0 पे। 1 टू द पावर x का फॉर्मेट आ रहा है, x तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो इसको भी छोड़ देते हैं बेटा। अब हमारे पास बचा क्या? ये चार टर्म आ गए। अब जो बचा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस x माइनस 1। इसके बाद क्या आएगा फिर? n माइनस x फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास क्या है? फैक्टोरियल में n माइनस x है बेटा। अब ये देखिए बेटा, n टू द पावर x लिखा हुआ है, तो बेसिकली n कितना? n इंटू n इंटू n n। ये n कितनी बार लिखा हुआ बेटा? ये n लिखा हुआ है x टाइम्स। कितनी बार लिखा हुआ है बेटा? x टाइम्स। एक n और ये n तो कैंसिल कर देते हैं हम। क्लियर? अब ऊपर पहले कितना था? ऊपर भी x टाइम था, नीचे भी x टाइम था, एक n कैंसिल हो गया। क्लियर? और ये जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो गया बेटा। तो हर एक जो n है उसको हमने इंडिविजुअली सबसे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये हमारे पास आया m टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x e टू द पावर माइनस m लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास आया 1, तो 1 माइनस 1 बाई n, फिर क्या आया? 1 माइनस 2 बाई n। ऐसे करते करते बेटा n माइनस एक्स माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, माफ़ कीजिएगा, n इनफाइनाइट को, तो ये सारे टर्म 0, तो 1 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? m टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x e टू द पावर माइनस m। दैट इज द आंसर। क्लियर? देख लीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? ये आसान सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 पावर में 2 बाई x, 2 अपॉन x। यहाँ पे गिवन है a b c पॉजिटिव है, a b c इज ग्रेटर देन 0। ओके बेटा।
आप देखिए जब x 0 को अप्रोच करेगा 1 + 1 + 1, ये फॉर्मेट कौन सा है बेटा? ये फॉर्मेट है 1 टू द पावर इनफाइनाइट का। 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? e टू द पावर लिमिट e टू द पावर इंटू बेस -1। तो क्या आ जाएगा बेटा? e टू द पावर आप निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पावर 2/x इंटू बेस -1 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 - 1। यहाँ से बेटा आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। एक काम करिए, जब -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा बेटा। तो एक काम कर लेते हैं, -3 को -1 -1 -1 3 बार लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्या आ गया? a टू द पावर x -1 b टू द पावर x -1 c टू द पावर x -1, ये हमारे पास आया बेटा। एक काम ये भी कर लेते हैं बेटा, ये जो 3 उसको बाहर निकाल लेते हैं और इस x को अंदर भेज देते हैं। तो 2/3 यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x। अब बेटा देखिए a टू द पावर x -1 ये log a, फॉर्मूला साफ साफ होता है लिमिट का। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? log a log b log c। दैट मीन इसका आंसर आ जाएगा 2/3 e टू द पावर में ln a ln b ln c। दैट मीन्स ये आ जाएगा e टू द पावर ln a b c टू द पावर 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? a b c टू द पावर 2/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 7/10 29/10 स्क्वायर प्लस 133/10 क्यूब। n टर्म भी दिया है 5 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। यहाँ पे 5 होगा, 5 टू द पावर n। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इसका nth टर्म दिया है, तो सीरीज को हम थोड़ा सा 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं 5 + 2, इसको 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब। तो बेसिकली सीरीज क्या बनी हमारे पास? 5/10 प्लस 5 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर अप टू 5 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n प्लस 2/10 प्लस 2 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर अप टू 2 रेज़ टू पावर n अपॉन 10 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास सीरीज बन गई। बेसिकली देखा जाए तो 5/2 यानी 1/2 लिखा हुआ है। तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/2 रेज़ टू पावर n। चाहे तो एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखा है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 रेज़ टू पावर n प्लस 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 रेज़ टू पावर n। इसको बेटा हम चाहते तो डायरेक्ट ही लिख सकते थे nth टर्म के सिग्मा लगा के, तो 1/2 की पावर n प्लस 1/5 की पावर n। मैंने आपको स्टेप क्लियर करने के लिए अलग अलग करके लिखा है। लगा दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r प्लस 1/5 1 माइनस 5 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/5। n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 ये 1 आ जाएगा 1/5 अपॉन 4/5, तो 1/4 आ जाएगा 5/4।
5/4। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया मैंने इसमें करने में, लेकिन आप इसको तुरंत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए 5/10 यानी 1/2 एन इनफाइनाइट, यानी आपको जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, उसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना, तो क्या आएगा a/1 - r प्लस 2/10 यानी कि 1/5। तो जिसका फर्स्ट टर्म 1/5 है, कॉमन रेशियो भी 1/5 है, इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल लीजिए 1/5/1 - r। सीधे आंसर 1 + 1/4 दैट इज 5/4। ये तो मैं आपको लिमिट के केस से समझा रहा था, क्योंकि एन इनफाइनाइट को है तो इनफाइनाइट टर्म का आप साफ सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos थीटा cos x कर लीजिए, x की लिमिट है, cos 2x cos 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 2x। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, cos x cos 2x cos 3x। इसको हम इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos 2x इंटू 2 cos x इंटू cos 3x। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 1/2 cos 2x cos a प्लस बी cos 4x प्लस cos 2x यानी cos 2x प्लस cos 4x। यहाँ बेटा 1/4 कर लीजिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 4x। यहाँ से बेटा आ जाएगा 1/4 1 प्लस cos 2x तो 4x आ जाएगा, cos 4x 4 - 2 तो प्लस cos 2x प्लस cos 6x। अब देखिए बेटा, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - 1/4 1 प्लस cos 2x cos 4x cos 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2x लिखा है बेटा, साइन स्क्वायर 2x। एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा काम कम कर लेंगे। यहाँ पे नीचे हमने कर लिया 4x स्क्वायर इंटू यहाँ पे 4x स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये साइन 2x/2x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी बेटा। यहाँ पे 4 - 1 तो 3 बचेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 4 1/16 हो गया बेटा। अंदर देखिए क्या है हमारे पास, 4 - 1 यानी 3 बचा, उस 3 को 3 पार्ट में कर दीजिए, 1 + 1 + 1 तो 1 - cos 2x आया बेटा, 1 - cos 2x 1 - cos 4x प्लस 1 - cos 6x। चलिए x स्क्वायर अभी बाहर ही रहने देते हैं। अब इसी स्टेप में हम आपका आंसर ला देंगे बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/16। ये गौर के 1 - cos 2x क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x, नीचे x स्क्वायर, इसको अंदर भेज दिया, 1 - cos 4x 2 sin स्क्वायर 2x, नीचे भी x स्क्वायर प्लस 1 - cos 6x 2 sin स्क्वायर 3x अपॉन में x स्क्वायर। बेटा यहाँ पे 2x है तो इसका स्क्वायर तो नीचे में चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए 4, तो यहाँ 4 कर लिया बच्चों। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 3 लिखा है, तो यहाँ चाहिए 9, तो यहाँ पे हमने कर लिया बेटा 9। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो ये हिस्सा है ये 2, इसको बाहर कर लीजिए,
इस 2 को बाहर कर लीजिए बेटा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया बेटा, देखिए 1/16, 1/16 आ गया। यहाँ पे बेटा 1 × 2, यहाँ पे कितना है बच्चों 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 10 28, 28/16 यानी कि आ जाएगा 7/4, 4 से काट दीजिए। तो इसका बच्चों आंसर क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आ गया 7/4। देखिए लिमिट के पूरी जितनी वीडियोज मैंने बनाई इस समय क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं, और वो क्वेश्चन बेस किस पे थे, जो वो टॉपिक रनिंग टॉपिक था। ये हमने मिक्स क्वेश्चन ले लिया। अभी हम इसकी 1-2 वीडियो आपको और देंगे जो केवल क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगी। देख लीजिए इसको एक बार ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये आसान सा क्वेश्चन है, x⁴ + y⁴ अपॉन में x⁴n माइनस y⁴n। एक लाइन में आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका पैटर्न आप जानते ही हैं बेटा, जब n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा था ऐसे केस में आप बड़ा वाला नंबर कॉमन ले लीजिए। इसमें बड़ा नंबर कौन सा बेटा, x। तो क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x⁴n, ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 + y/x⁴n। एक लाइन में आंसर 1 - y/x⁴n। आगे आंसर आपके पास y/x, इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम, 0 0, आंसर बन आ गया, है ना। एक लाइन का क्वेश्चन। बस कन्फ्यूजन होता है बच्चों की क्या होगा इसमें, क्योंकि देखने में दिमाग में प्रेशर आता है, x बड़ा है y से, y 0 से बड़ा है वगैरह वगैरह, तो दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही आसान से मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसा ही छोटा सा सवाल है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x + 1 + 5x डिवाइडेड बाई 7x + 8x। अब देखिए बेटा, यहाँ भी कहानी क्या है, x अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट पे, और x अप्रोच कर रहा है तो 4x, 5x, 7x, 8 सबके सब इनफाइनाइट पे अप्रोच करेंगे। तो ऐसे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 8x। तो इसमें लिमिट, इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे 8x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या 4x × 4 लिख सकते हैं, तो 4 × 4x। तो ये क्या आ जाएगा 4/8x प्लस 5/8x। क्लियर। नीचे क्या आ जाएगा बेटा 7/8x, 8/8x। ये तो बेटा 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्या अच्छा नहीं लगा, 1 ही लिख देते हैं साफ साफ। अब देखिए, जब अप्रोच करेगी x इनफाइनाइट पे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0, नीचे में आंसर फाइनली क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया कि नहीं आ गया। एक स्टेप का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन कर लेते हैं इक्का दुक्का और भी। (0 - x² sin √x। इसमें देखिए हमने न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला यूज करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 - x² sin √x dx डिवाइडेड बाई x³। कांस्टेंट से x² यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हम न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला यूज करेंगे। न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला, इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल इसकी। फिर आप सीधे फार्मूला लगा रहे हैं।
ये n टेंस टू, यहाँ पे सॉरी इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 है। 0 to 0 सेम लिमिट, तो फॉर्मेट कौन सा आ गया बेटा, 0/0। तो लिबनिज फार्मूले के हिसाब से आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले तो एल हॉस्पिटल रूल से जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट, यानी यहाँ पे x की जगह पे x² रख देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन रूट x², तो साइन x इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर 0 पुट करेंगे माइनस, तो सब 0 आ जाएगा, और नीचे कितना है बेटा 3x²। अब देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो बहुत ही आसान सवाल था, 2/3 साइन x अपॉन x। आपका आंसर आपके पास आ गया, दैट विल बी 2/3। न्यूटन लिबनिज फार्मूले से सेकेंडों में सवाल हो गया बेटा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिग्मा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/r+2 इंटू फैक्टोरियल r। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में पहले तुम इसको समेशन के रूप में लिखी, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म 1 to n। एक काम करते हैं, ये r+2 है, हमने r+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे, ऊपर भी r+1 से। कोई डाउट? थोड़ा सा काम बचाने के लिए एक लाइन हम एक काम ये करते हैं, ये जो ऊपर r+1 है बेटा, इसको हमने r+2 -1 भी तो लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले स्टेप पे बढ़ा देंगे, ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। ऊपर r+1 को लिख दिया हमने r+2 -1, r+1 फैक्टोरियल r, इसको हम फैक्टोरियल r+2 लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये आया 1 फैक्टोरियल में r+1 -1 फैक्टोरियल r+2। लगा दीजिए सिग्मा नोटेशन, सॉल्व करिए बेटा। तो क्या आ गया बच्चों, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 फैक्टोरियल 2 -1 फैक्टोरियल 3, 2 किया तो 1 फैक्टोरियल 3 -1 फैक्टोरियल 4। तो फाइनली जब हम चलेंगे बेटा, n रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल n+1 -1 फैक्टोरियल n+2। सारे टर्म देखिए बेटा कट रहे हैं, सारे टर्म देखिए, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या बच्चों, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 फैक्टोरियल 2 -1 फैक्टोरियल n+2। n इनफाइनाइट को अप्रोच करा तो 0, ये 1 फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स आंसर विल बी 1/2। क्लियर? देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log x to the power n minus greatest x divided by greatest x। क्लियर? ओके बच्चों, देखिए इसको, जो ये n लिखा है वो तो अगले स्टेप पे क्वेश्चन के आगे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखा, ये क्या आ जाएगा n log x माइनस ग्रेटेस्ट x आया, नीचे ग्रेटेस्ट x। हम इसी में एक लाइन बढ़ा ले रहे हैं। इसमें हम क्या में कर लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर और नीचे हम x से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, x से डिवाइड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n x अपॉन x, यहाँ पे x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे। हम इस स्टेप को देखते हैं पहले। देखिए बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x, ये बेटा कौन सा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट है, तो हमने क्या लगा दिया बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज 1/x, ये 1 इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आ गया 0। इसकी बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी यहाँ पे x था बेटा, हमने n लिखा था शायद, यहाँ पे x है। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट x अपॉन x। देखिए बच्चों, इसका तो हम बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। x को लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल x, क्योंकि एनी नंबर कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट इट्स इंटीग्रल पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कोई भी नंबर अपने ग्रेटेस्ट पार्ट और अपने फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने भी बेटा यहाँ पे लिख दिया अपॉन x। तो बच्चों बेसिकली लिखा क्या है, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कट के क्या आ गया 1 माइनस फ्रैक्शनल x अपॉन में x। चलिए छोटा ही ब्रैकेट लगाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फ्रैक्शनल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। और x कहाँ अप्रोच कर रहा है, x कुछ भी हो, लेकिन फ्रैक्शनल x होगा कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में। किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट 1 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो 0 से लेके 1 के बीच में होगा बेटा। क्लियर। अपॉन x कहाँ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है बेटा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा आपके पास। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, जब यहाँ पे आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ तो क्या आ गई 0, तो आंसर n इंटू 0 माइनस 1 अपॉन में बेटा 1, तो आंसर क्या आया -1। आंसर क्या आ गया बेटा -1। आज की वीडियो में हमने लिमिट के क्वेश्चंस किए। अभी हम इसकी 1-2 वीडियो आपको और भी देंगे लिमिट की क्वेश्चंस की, जो केवल क्वेश्चन में बेस्ड रहेंगी। आपको चीज़ों पे कहीं डाउट होता है इस सेगमेंट में जो हमने पढ़ाया है, तो इसके लिए हमको मैसेज कर सकते हैं, या तो मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें, किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, ठीक, बाय 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 बाय।